ये है मंगोलिया, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां सबसे बड़ा और सबसे खाली मुल्क है, जिसकी 99.7% आबादी सिर्फ इस एक नुक्ते में रहती है। मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे दो मुल्क आराम से आ सकते हैं, जिसकी आबादी 34 लाख है। मगर इन 34 लाख में से 99.7% आबादी सिर्फ इस एक डॉट में रहती है, बाकी सारा का सारा मुल्क खाली है। आखिर क्यों? मंगोलिया हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 18वीं सदी में मंगोलिया की आबादी 10 लाख थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 2 लाख ही जिंदा बच सके, बाकी 8 लाख लोग एक जंग की वजह से मारे गए। इसीलिए आज हम बात करेंगे मंगोलिया जैसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क की उस दास्तान के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक मुल्क है। मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया और साउथ में चाइना है, जबकि मंगोलिया से करीब तरीन समुंदर भी इससे 700 किलोमीटर दूर है, जिसे येलो सी कहा जाता है। इसी वजह से आधे से ज्यादा मंगोलिया रेगिस्तान है और यहीं पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान मौजूद है। ये रेगिस्तान भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कहा जाता है कि मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज खान भी इसी डेजर्ट में कहीं दफन है। अब बात करते हैं मंगोलिया के कुछ दिलचस्प हकाइक के बारे में। 13 जनवरी 1992 को मंगोलिया में नया आईन मुतारफ कराया गया था, जिसके नतीजे में यहाँ हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और सदर मुंतखब होता है। 11 जुलाई यहाँ का कौमी दिन है, जिस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। इस दिन को नादम फेस्टिवल का नाम दिया गया है, जिस दिन ये लोग मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। ये है उलान बतोर, जो कि मंगोलिया का कैपिटल है। ये शहर 4,500 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला है, जिसकी आबादी 14 लाख है, जो कि मंगोलिया की टोटल आबादी का निस्फ हिस्सा है। मंगोलिया का शुमाली मशरकी हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जबकि जनूबी हिस्से में सहराए गोपी मौजूद है। मंगोलिया में समुंदर तो नहीं, मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ 14,000 किलोमीटर तक फैली झीलें मौजूद हैं। चमन का दरख्त यहाँ का कौमी दरख्त है, जबकि यहाँ खच्चर को कौमी जानवर माना जाता है। मंगोल जुबान यहाँ की कौमी जुबान है, जो कि 95% आबादी में बोली जाती है। ये तो हो गए मंगोलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स, मगर अब हम बात करेंगे आखिर मंगोलिया इतना खाली क्यों है और क्या वजह बनी कि 18वीं सदी में मंगोलिया की 80% आबादी खत्म हो गई। ये बात है 12वीं सदी ईस्वी की, जब मंगोलिया कुछ इस तरह से दिखता था और यहाँ उस वक्त मशहूर ज़माना चंगेज खान की हुकूमत थी। और फिर चंगेज खान के मरने के बाद ये पूरी की पूरी सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। अब मंगोल जंगों और खून खराबों से थक चुके थे और अमन की तलाश में थे, और यही वक्त था जब बुद्धिज्म इंडिया से फैलता हुआ सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका था। और उस वक्त बहुत से मंगोल अंपायर्स ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बुद्धिज्म अमन पसंद मजहब है। और फिर देखते देखते बुद्धिज्म आज के मंगोलिया तक फैल गया। और फिर कई सदियों के बाद 1636 में चिंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। चिंग डायनेस्टी के लोग मंगोलों के खून के प्यासे थे, क्योंकि मंगोलों ने कई 100 साल तक इन पर राज किया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा। और सिर्फ चंद सालों में चिंग डायनेस्टी न सिर्फ फैल गई, बल्कि बहुत ताकतवर हो गई और जंगार डायनेस्टी के बॉर्डर तक फैल गई। जंगार डायनेस्टी उस वक्त मंगोल रियासतों में सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत थी, जिसके कंट्रोल में आज का मंगोलिया भी शामिल था। मगर चिंग डायनेस्टी के सामने जंगार डायनेस्टी बिल्कुल कमजोर थी और जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी, क्योंकि जहां उन्होंने इतने साल बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में गुजारे और अमन की तलाश में रहे, और अब वो तकरीबन जंग को भूल ही चुके थे और वो किसी भी जंग के लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए चिंग डायनेस्टी ने 1757 में जंगार डायनेस्टी पर लगातार हमले किए और 8 लाख लोगों को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये को आज भी जंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है, जिसने मंगोलों को तकरीबन खत्म करके रख दिया। और उसके बाद आज तक मंगोलिया की आबादी दोबारा कभी उस तरह से रिकवर नहीं हो सकी जिस तरह से वो पहले थी। और यही वजह है कि मंगोलिया आज इतना खाली और खामोश मुल्क है
امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔